ये फाइनल के अंतर्गत अपना जो टॉपिक चल रहा था आधुनिक भारत के इतिहास में प्लासी का युद्ध। प्लासी के युद्ध के बारे में आज हम अध्ययन करेंगे। तो प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? प्लासी के युद्ध के क्या कारण थे? तो यहाँ लिखेंगे प्लासी के युद्ध के कारण। प्लासी के युद्ध के कारण। प्लासी के युद्ध के कारण नंबर 1, सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी। सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी और राज्य में आंतरिक कलह। सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी। अनिश्चित उत्तराधिकारी और राज्य में आंतरिक कलह। और राज्य में आंतरिक कलह। यानी सिराजुद्दौला का जो उत्तराधिकारी था वो अनिश्चित था, कोई निश्चित नहीं हो पाया कि किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। और इसकी वजह से उसमें राज्य में आंतरिक कलह, आपस में लड़ने झगड़ने लगे। और आपस में जब लड़ने झगड़ने लगे तो निश्चित है किसको ऐसा मुख्य उत्तराधिकारी नहीं हुआ जो उसको उत्तराधिकारी बनाया जाए। इसकी वजह से सिराजुद्दौला का अनिश्चित उत्तराधिकारी, कोई निश्चित नहीं हो पाया था कि उसके मरने के बाद किसको उत्तराधिकारी बनाया जाए, क्योंकि उसके जब अलीवर्दी खां के 3 बेटियां थी और उसने सिराजुद्दौला का उत्तराधिकारी बना था। तो इसी प्रकार उसके जो आंतरिक कलह से वो गिरा हुआ था। आंतरिक कलह यानी कि इसकी वजह से उसके जो सगे संबंधी थे वो भी उसका विरोध करे। इसी प्रकार उसका उत्तराधिकारी कौन होगा अगला, ये अनिश्चित था। और इसकी वजह से उसमें आंतरिक कलह का संघर्ष बना हुआ था। नंबर 2, सिराजुद्दौला के विरोधियों द्वारा अंग्रेजों को सहायता। सिराजुद्दौला के विरोधियों द्वारा अंग्रेजों को सहायता यानी कि सिराजुद्दौला के विरोधी थे। सिराजुद्दौला के जो विरोधी थे वो कौन? अंग्रेजों को सहायता दे रहे थे। और जब अंग्रेजों को सहायता दे रहे थे, आंतरिक कलह थे, वो अंग्रेजों को सहायता देने की वजह से सिराजुद्दौला एक कमजोर पड़ता जा रहा था, उसका पक्ष मजबूत नहीं होता जा रहा था। इसकी वजह से अंग्रेज और सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था। इसकी वजह से सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के मध्य प्लासी का युद्ध हुआ था। इसका एक कारण था 1757 में। अब है तीसरा, सिराजुद्दौला द्वारा किलेबंदी पर प्रतिबंध। सिराजुद्दौला द्वारा किलेबंदी पर प्रतिबंध। यानी सिराजुद्दौला जो था वो अपने राज्य के जो किला था उसकी वो नहीं कर सकता था, किलाबंदी नहीं कर सकता। तो किलाबंदी नहीं करेगा तो वो पूरा राज्य को नहीं कर पाएगा। इसकी वजह से भी उनमें संघर्ष होगा। किलाबंदी नहीं करेगा तो निश्चित है अंग्रेजों से उसका मुकाबला नहीं हो पाएगा। वो कोई
किलेबंदी करने से मना कर दिया गया था। अगला है चौथा, अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग, यानी अंग्रेजों व्यापारिक सुविधा दी गई थी, यानी जो दस्तक दिया गया था, उस दस्तक को जो एक क्या होता था, करमुक्त व्यापार का, करमुक्त व्यापार होता था। और जो करमुक्त व्यापार को उन्होंने क्या कर दिया, बेचना शुरू कर दिया। करमुक्त व्यापार को उन्होंने जो दस्तक उसको भारत को बेचना शुरू कर दिया, भारत को बेचना शुरू कर दिया, तो भारत के राजकोष में जो पैसा आता था वो आना बंद हो गया। यानी कि अंग्रेजों ने इस व्यापारिक जो सुविधा थी उनको भारत को बेचना शुरू कर दिया, तो उसका दुरुपयोग कर जो करमुक्त व्यापार दिया गया था, इससे क्या हुआ, भारतीयों में असंतोष की भावना फैल गई। अगला है सिराजुद्दौला का पांचवा, सिराजुद्दौला का कासिम बाजार, कलकत्ता पर अधिकार, कलकत्ता पर अधिकार, कलकत्ता पर, यानी सिराजुद्दौला उन्होंने कासिम बाजार और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया। जब कलकत्ता पर अधिकार कर दिया सिराजुद्दौला ने, और अगला है ब्लैक होल की घटना, ब्लैक होल की घटना, यानी सिराजुद्दौला ने कासिम बाजार पर अधिकार कर लिया और कलकत्ता पर अधिकार कर लिया, और ब्लैक होल की जो घटना घटी थी है, इसकी वजह से अंग्रेज सिराजुद्दौला से नाराज हो गए। इसकी वजह से वो अपना बदला लेना भी चाहते थे, तो इसलिए प्लासी के युद्ध का एक कारण बना। अगला है अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार, कलकत्ता पर अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता पर पुनः अधिकार तथा चंद्रनगर पर अधिकार, तथा चंद्रनगर पर अब क्या किया, कलकत्ता अंग्रेजों ने कलकत्ता पर अधिकार करने से पहले किसका अधिकार था, सिराजुद्दौला का अधिकार था कलकत्ता। अब अंग्रेजों ने उसको पुणे जीत लिया, यानी उनके हाथ पहले अंग्रेजों के पास था, अंग्रेजों से सिराजुद्दौला ने जीत लिया, सिराजुद्दौला के बाद फिर इन्होंने कलकत्ता को अंग्रेजों ने जीत लिया, इसलिए इनमें कलकत्ता के ऊपर बार बार उतार चढ़ाव हो रहे थे, युद्ध होना स्वभाव। और इसके बाद चंद्रनगर पर भी अधिकार कर लिया था अंग्रेजों ने। अगला है नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र। अब उन्होंने क्या किया, तो सिराजुद्दौला नवाब, उसके प्रति इन्होंने षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया, किसको किस प्रकार पराजित करे जाए, इसको किस प्रकार
इसको यहाँ से हटाया जाए, तो इन्होंने अनेक प्रकार के षड्यंत्र रचना शुरू कर दिया गया था। यानी प्लासी के युद्ध के जो कारण थे, नंबर 1 सिराजुद्दौला का निश्चित उत्तराधिकारी। सिराजुद्दौला का कोई निश्चित उत्तराधिकारी, कोई ऐसा अधिकार नहीं था जो उस पर विजय उसको अपने राज्य को संभाल सके। अगला सिराजुद्दौला के विरोधियों द्वारा अंग्रेजों को सहायता देनी, यानी सिराजुद्दौला के विरोधी थे, जितने भी लोग थे उसके विरुद्ध होते जा रहे थे, वो क्या अंग्रेजों के शरण में चले गए, और अंग्रेजों के शरण में जाने की वजह से अंग्रेजों को सहायता दे रहे थे, उसकी खबरों को अंग्रेजों को देने लगे। सिराजुद्दौला द्वारा किलेबंदी पर रोक लगा दी गई थी अंग्रेजों, यानी कि सिराजुद्दौला अपने राज्य में अपने किले की किलाबंदी नहीं कर सकता। अगला है अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक सुविधाओं का दुरुपयोग। अंग्रेजों द्वारा व्यापारिक, अभी मैंने बताया था दस्तक जो था उनका, उन व्यापारिक सुविधाएं जो दी जा रही थी उनका क्या करने लगे, दुरुपयोग करने लगे। सिराजुद्दौला का कासिम बाजार कलकत्ता पर और विलय हुए थे, यानी सिराजुद्दौला कासिम बाजार पर विजय प्राप्त कर कलकत्ता पर अपना अधिकार किया और विलय होने की जो घटना घटी थी, इसकी वजह से वो निश्चित है अंग्रेज सिराजुद्दौला के विरुद्ध हुए। अब अंग्रेजों ने क्या किया, कलकत्ता को अपने अधिकार में कर लिया। अब कलकत्ता को अपने अधिकार में सिराजुद्दौला से नाराज हो गया, तो नाराज होने की वजह से दोनों में युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था। अब नवाब के विरुद्ध षड्यंत्र, अब अंग्रेज नवाब नए नए षड्यंत्र रचना शुरू करने लग गया था। अब है अपना प्लासी के युद्ध की घटना है। प्लासी के युद्ध की घटना है। प्लासी के युद्ध की घटना, षड्यंत्र पूरा होते ही क्लाइव युद्ध का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया, यानी जो षड्यंत्र था, षड्यंत्र पूरा होते ही किलाई ने क्या किया, युद्ध का बहाना ढूंढना शुरू कर दिया। अब युद्ध का बहाना शुरू कर दिया तो उसने आरोप लगाया, उसने आरोप लगाया कि अलीनगर की संधि, अलीनगर की संधि का, अलीनगर की संधि का पालन नहीं किया जा रहा। क्या नहीं किया जा रहा था, पालन। अलीनगर की संधि का पालन नहीं किया जा रहा था। अब इसकी वजह से फ्रांसीसी और डचों के साथ, यानी कि फ्रांसीसी और डचों के साथ मिलकर षड्यंत्र रच रहा है, और यह आरोप लगा फ्रांसीसी के साथ क्या कर रहा है, जैसे षड्यंत्र रच रहा है। 19 जून 1757, 19 जून 1757 को अंग्रेजों ने कटवा पर अधिकार कर लिया। क्या कर लिया, कटवा पर अपने को जीत लिया, कटवा पर अधिकार। 19 जून 1757 को कहां पर कर लिया, कटवा पर अधिकार कर लिया। इसकी सूचना नवाब को मिलते ही, इसकी सूचना नवाब को मिलते ही अपनी सेना से आगे बढ़ा। दोनों सेनाओं ने प्लासी के मैदान में आमने सामने आ डटी, यानी कि दोनों सेनाएं कहां डटी थी, प्लासी के आमने सामने आ डटी। अब नवाब की सेना में लगभग 5000 सैनिक थे, नवाब की सेना, और अंग्रेजों के पास 3000 या 3200 सैनिक। कितने थे, 3200 सैनिक। आमने सामने आ डटी तो निश्चित है युद्ध होना स्वाभाविक हो गया था, जबकि अंग्रेजी सेना के पास केवल 3200 सैनिक थे। 23 जून 1757 में
23 जून 1757 प्लासी का युद्ध हुआ। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ और क्लाइव सेना ने धावा बोल दिया। इसकी सेना ने, क्लाइव की सेना ने, क्लाइव सेना ने धावा बोल दिया। नवाब के चारों सेनापतियों ने, नवाब के चारों सेनापतियों ने केवल मीर मुइजुद्दीन ने, नवाब के चारों सेनापतियों ने केवल मीर मुइजुद्दीन ने क्या क्या उनका मुकाबला किया, शत्रुओं का सामना किया और बाकी हाथ पे हाथ जो तीनों सेनापति थे वो हाथ पे हाथ धरे बैठे थे। इससे मीर जाफर राजदुर्लभ जैसे सेनापतियों ने सिराजुद्दौला के साथ विश्वासघात किया और इसको देखकर सिराजुद्दौला घबरा गया। सिराजुद्दौला जब घबरा गया तो वो युद्ध मैदान को छोड़कर 2000 सैनिकों के साथ भाग खड़ा। 2000 सैनिकों के साथ जब वो भाग खड़ा हुआ तो उसको आगे जाके क्या हुआ, पकड़ लिया गया। 28 जून 1757 को अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया। 28 जून 1757 मीर जाफर को, किसको बना दिया गया था, मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया था और 2 जुलाई को मीर जाफर के पुत्र मीरन ने 2 जुलाई मीर जाफर के पुत्र मीरन ने सिराजुद्दौला की हत्या कर दी। अब सिराजुद्दौला की हत्या होने के बाद में यानी कि प्लासी के युद्ध में विजय लॉर्ड क्लाइव को मिली और क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब घोषित कर दिया, जो कर्नल क्लाइव का मतलब गीदड़ के नाम से भी जाना जाता है मीर जाफर। अब प्लासी के युद्ध की महत्व क्या है? प्लासी के युद्ध का महत्व, प्लासी के युद्ध का महत्व यानी कि इतिहासकार के.एम. पन्नीकर ने कहा है, के.एम. पन्नीकर ने कहा है कि प्लासी एक ऐसा सौदा था, प्लासी एक ऐसा सौदा था, प्लासी एक ऐसा सौदा था जिसमें बंगाल के धनी लोगों ने और मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों भेज दिया। मीर जाफर ने नवाब को अंग्रेजों के हाथों में बेच दिया। ये बात के.एम. पन्नीकर ने कहा, स्पष्ट कहा कि प्लासी एक सौदा था, क्योंकि इसमें जो सेनापति थे, तीनों सेनापति किससे मिल गए थे, क्लाइव से मिल गए थे और क्लाइव से मिल गए थे तो निश्चित है बंगाल के धनी लोगों ने, जो उसके धनी लोग, जो मजबूत लोग थे, उन्होंने अंग्रेजों को से संधि कर ली थी और संधि करने के बाद उनसे जो लिया था, पैसे लिए थे नवाब को, तो उन्होंने निश्चित है उसके सेनापति ने किसी प्रकार का ऐसा युद्ध नहीं किया,
युद्ध नहीं लड़ा, जबकि केवल एक सेनापति ने, मीर मुइजुद्दीन ने ही उसे युद्ध किया था और वो युद्ध में लड़ता, वो भी मारा गया था, लेकिन बाकी तीनों सेनापति हाथ पे हाथ धरकर बैठे थे, एक सौदा हो गया था। नंबर 1, बंगाल पर अंग्रेजी नियंत्रण की स्थापना। बंगाल पर अंग्रेजी या अंग्रेजों का नियंत्रण की स्थापना। इनका अब इसके बाद बंगाल पर किसका अधिकार होगा? अंग्रेजों का अधिकार होगा और अंग्रेजों के अधीन आ गया था। नंबर 2, भारत विजय का मार्ग प्रशस्त होना। भारत विजय का मार्ग प्रशस्त होना। नंबर 3, यानी इसके बाद अंग्रेजों को भारत का जो मार्ग था प्रशस्त था। पहली जो लड़ाई थी, मुठभेड़ थी, प्लासी के युद्ध में उन्होंने भारत में अपने पैर जमाना शुरू कर दिया और धीरे धीरे उनका जो मार्ग था वो धीरे धीरे खुलने लग गया, प्रशस्त हो गया। नंबर 3, अंग्रेजों को आर्थिक व व्यापारिक लाभ। अंग्रेजों को आर्थिक व व्यापारिक लाभ, यानी अंग्रेजों को आर्थिक और व्यापारिक लाभ हो। यानी जो अंग्रेज थे, अब निश्चित है जो उनका मार्ग प्रशस्त हो गया, तो और प्रशस्त उनको व्यापारिक सुविधाएं दी जा रही थी, उसको भी उनको फायदा, जो दस्तक दिया गया था उनको, अब वो दस्तक उनके पूर्ण रूप से अधिकार में हो गया था। और आर्थिक फायदा, यानी जो मीर जाफर था वो गद्दी पर बैठा गया था, वो कर्नल क्लाइव गीदर के नाम से जाना जाता, क्योंकि उससे मन मार जितना वो पैसा वसूल करता रहता था। अगला है अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि। अंग्रेजों की प्रतिष्ठा में वृद्धि। इससे क्या हुआ? अंग्रेज का जो मार्ग खुल गया था, मार्ग खुलने की वजह से उनकी प्रतिष्ठा में वृद्धि, वो एक विजय होते जा रहे थे, तो इससे उनकी हौसला मजबूत हो गई, उनकी प्रतिष्ठा बढ़ने लग गई थी। अगला अंग्रेजों के प्रदेशों में वृद्धि। अंग्रेजों के प्रदेशों में वृद्धि। अंग्रेजों के जो प्रदेश थे उनमें भी वृद्धि होने लग गई, यानी उनको विजय प्राप्त होने लगे, यानी उनके प्रदेशों में विस्तार होने लग गया था। और अगला है फ्रांसीसियों को पराजित करने में सहायता। छठा है फ्रांसीसियों को पराजित करने में सहायता। फ्रांसीसियों को पराजित करने में सहायता। इनके अंग्रेजों को फ्रांसीसियों को पराजित करने में आसान हो गया था। जो फ्रांसीसी थे भारत के अंतर्गत जो विजय होते आ रहे थे, अब उनको पराजित करने के लिए उनका एक मार्ग खुल गया। इनको जो भारत पर विजय प्राप्त कर ली थी उससे उनको फायदा हुआ था। और अगला पॉइंट है क्लाइव की व्यक्तिगत विजय। क्लाइव की व्यक्तिगत विजय, यानी कि ये क्लाइव भारत के अंतर्गत उसकी एक विजय थी, व्यक्तिगत विजय थी, क्योंकि उसमें थोड़े से मुठभेड़, थोड़े से सैनिकों के साथ उन्होंने जो विजय प्राप्त की थी, इससे उनकी व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि हो गई। व्यक्तिगत प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई तो क्लाइव को भारत में दोबारा आने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। मोलसन ने लिखा है, मेल्सन ने
लिखा है कि कोई ऐसा युद्ध नहीं हुआ जो तत्कालिक तथा स्थायी परिणाम इतने महत्वपूर्ण हो। कोई ऐसा युद्ध नहीं था, कोई ऐसा युद्ध नहीं था या नहीं हुआ जिसका इतना तात्कालिक और स्थायी परिणाम हो। इतना तात्कालिक व स्थायी परिणाम हो। यानी कि जो युद्ध था, यानी कि कुछ समय बाद ये युद्ध विजय प्राप्त हो गए और उसका जो युद्ध का जो निर्णय था वो तुरंत ही हो गया। यानी कि लंबे समय तक युद्ध नहीं हुआ और कुछ समय, यानी कि सुबह से शुरू हुआ तो 2 घंटे बाद ये युद्ध, 2-3 घंटे बाद दोपहर तक युद्ध चला और उसमें तुरंत उनको विजय हासिल हो गई। लंबे समय तक युद्ध नहीं चला और इसलिए तत्कालिक को स्थायी परिणाम सिद्ध हुआ। ठीक है, कल अगला टॉपिक कल का बात।